नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा पहुंचकर भी क्यों नहीं सौंपा। पहली बड़ी खबर है। तीन बड़ी खबरें हम आपको बैक टू बैक बताने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर जानते हैं क्या है? कांग्रेस का ऑफर आ गया है नीतीश कुमार को। जी हां, नीतीश कुमार को कांग्रेस का ऑफर आया है, ये दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर, 12 राज्यों के नेताओं को 24 घंटे के अल्टीमेटम पर राहुल गांधी ने सभी नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। यह इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है, सब कुछ बताएंगे आपको। मगर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर नजर डालिए। आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। नीतीश कुमार ने इस डर की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा। डर क्या है? चुनाव से पहले ही थी चर्चा। और दूसरी हेडलाइन देखिए, बिहार पॉलिटिक्स, सीएम नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा, कैबिनेट बैठक में हो गया बड़ा फैसला, विजय चौधरी का बड़ा खुलासा। यानी नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। मतलब यह कि आप सोचिए कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद यह चर्चा लगातार उठ रही थी कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। गौर कीजिएगा हुआ क्या है। यानी गुजरात लॉबी पर रत्ती भर भरोसा नहीं है नीतीश कुमार को। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बम्पर जीत के बावजूद सीएम राज्यपाल से मिलने का वक्त लेते हैं, ना सरकार को भंग करने की सिफारिश करते हैं और ना ही अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अब हुआ क्या है, बल्कि राज्यपाल को यह जानकारी दी गई है कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों? क्या कांग्रेस का ऑफर भी एक बड़ी वजह है? ऑफर दिया किसने, क्यों दिया, उस पर भी हम आएंगे। मगर अपने आप में एक ऐसा अनोखा यह मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक हो, उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो। सोचिएगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करने के लिए निकलते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते। गौर कीजिएगा, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में एक परंपरा रही है। क्या परंपरा? परंपरा यह कि चुनावी नतीजे आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक होती है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं अपना इस्तीफा सौंपने। लोकसभा हो विधानसभा हो, उसको भंग करने की सिफारिश करते हैं। मगर अब देखिए, बिहार में यह परंपरा टूट गई। जो अब तक नहीं हुआ वो हुआ। सीएम राज्यपाल से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि यह बताने के लिए पहुंचे कि 19 नवंबर से विधानसभा, यानी कि विधानसभा को हम भंग करेंगे, तो अब मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे। अब सवाल यह कि नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया क्यों, जानते हैं आप? यह सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस फैसले के पीछे, नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे एक डर है। डर कौन सा? गुजरात लॉबी वाला। अब माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है या भनक लग चुकी है कि कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और को नेता या नेता के नाम पर मोहर ना लगा दे, उन्हें साइडलाइन ना कर दे। इसीलिए नीतीश कुमार ने एन वक्त पर प्लान बदला, 19 तारीख तक इस्तीफे को टाल दिया। यानी साफ सोचिएगा, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की तारीख ली 17 नवंबर को और विधानसभा के भंग होने की तारीख 19 नवंबर। यानी नीतीश कुमार बीजेपी को भी इतना मौका नहीं देना चाहते कि वो अपने हिसाब से कोई खेल कर सके, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरी खबर, कांग्रेस ने ऑफर दिया है। ऑफर दिया है किसको? नीतीश कुमार को। यह खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी ने जो दिल्ली में नेताओं को क्यों बुलाया है उस पर भी हम आएंगे, मगर उससे पहले यह खबर बहुत दिलचस्प है आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि इसमें लिखा है, करारी हार के बावजूद बिहार में सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस, शपथ से पहले नीतीश कुमार को दिया ऑफर। देखिए, खबर यह है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राशिद अलवी, उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया। नीतीश कुमार को यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए 2-4 विधायकों की जरूरत है, इसलिए वो उनकी पार्टी जेडीयू को भी तोड़ सकती है। और यह तो महाराष्ट्र में सबने देखा। राशिद अलवी यह कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ सरकार बना ले, क्योंकि कांग्रेस
कि नेता राशिद अल्वी जो तर्क दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी देती है तो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने देगी, और अगर महाराष्ट्र में पूरी पार्टी वो तोड़ सकती है तो कुछ विधायकों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बच्चों का खेल है। खैर, यह बात तो वैसे सच है। महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा। एकनाथ शिंदे को भी बिहार जेडीयू में तलाशना भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर अमित शाह के लिए दाहिने हाथ का खेल है। कितनी देर की बात है कि एक जेडीयू के अंदर भी एकनाथ शिंदे ढूंढ ले। कांग्रेस ने भी ऑफर रख दिया है नीतीश कुमार के सामने। अब याद करिएगा, कुछ घंटे पहले ही ओवैसी की पार्टी एआईएम ने भी यही ऑफर रखा था। एआईएम के भी 5 विधायक जीत के आए हैं। यह देखिए, एआईएम ने बकायदा एक ट्वीट किया था, ओवैसी की पार्टी ने नीतीश से कहा था कि आप साथ आइए, बकायदा आंकड़ों के साथ बताया था कि हम कैसे सरकार बना सकते हैं। मगर अब यह बात कांग्रेस बोल रही है। वहीं इस बीच एक खबर और आती है, वो ये कि राहुल गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। देखिए यह खबर आपकी स्क्रीन पर। बिहार में जो हार हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर जिन राज्यों में होनी है उसी राज्यों में 12 बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। इस बैठक का जो मकसद है वो यह बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बिहार में एसआईआर के बाद खेल हुआ, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भाई एसआईआर के बाद यह पूरा खेल हुआ और कहीं दूसरे राज्यों में भी यह खेल ना हो, इसलिए यह इमरजेंसी बैठक बुला ली है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई 12 राज्य प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों को सबको एक साथ बुला लिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता, सीएलपी, तमाम नेताओं को, सचिवों को सब एक साथ बुला लिया सिर्फ इसलिए कि एसआईआर ना। खबर एक और है अंदर की। वो खबर यह है कि राहुल गांधी बहुत जल्द एक नया आंदोलन खड़ा कर चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी रैली करने की सोच रहे हैं। कहां पर? रामलीला मैदान में, दिल्ली में। यह अंदर की खबर है कि रामलीला मैदान में रणनीति के तहत एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और वैसे भी कांग्रेस ने बकायदा जो हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचने की तैयारी है कि भाई देखिए क्या हो रहा है देश में। मगर सवाल अभी भी सबके मन में यही कौंध रहा है कि नीतीश कुमार क्या वाकई में अभी भी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है तो इसका मतलब यह कि वो कैद में है, क्योंकि राज्यपाल के पास जाना, इस्तीफा ना देना, यानी भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। खास तौर पर गुजरात लॉबी पर नीतीश कुमार का कोई विश्वास नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए, इस्तीफा नहीं दिया, जो आज तक नहीं हुआ वो बिहार की सियासत में पहली बार हो गया, तो नीतीश कुमार क्या कोई खेल करने वाले हैं फिर से? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।